वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कोड 35(3) डिस्कस करेंगे और ये बेसिकली सेट 3 है। अब हम यहाँ पर इस पूरे सेट को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं या फिर जो सेट 1 में नहीं थे। अब जो सेम क्वेश्चंस हैं वो आप सेट 1 के अंदर यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है। 1 card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. The probability that the drawn card is a queen. जो ड्रॉन कार्ड है वो एक क्वीन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप समझें कि क्वीन वहां पर कितनी होती हैं। क्वीन होती है टोटल वहां पर 4 और टोटल कार्ड्स हैं 52, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52। यानी आप लिखेंगे लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन। क्वीन आने का जो इवेंट है वो हमारा ए है। तो यहां पर हमने मान लिया, सो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो गए 4, क्योंकि टोटल कार्ड्स के अंदर 4 ही क्वीन हमारे पास होती हैं। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो दैट विल बी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हैं 4, टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 52। तो यहां से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 1/13। तो यहां पर एक क्वीन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर 4/52 यानी कि 1/13 होगी। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए। PQ is a tangent. PQ is a tangent to a circle centered at O. If the radius of circle is 5 centimeter, then the length of tangent PQ is. हमारे पास एक फिगर दे रखी है, हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल पर किसी पॉइंट से टेंजेंट डाली गई है और उस पॉइंट से हमने यहाँ P, यहाँ पे लिखा O, यहाँ पे लिखा Q। This is OPQ and this angle is 30 degree, ये हमें दे रखा है। and OQ that is radius of circle 5 सेंटीमीटर दे रखी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ हमें बतानी है। तो इसमें हम एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दैट इज कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। सो एंगल OQP is equal to 90 degree because angle between radius and tangent is 90 degree। वो वहां पर 90 डिग्री का बनता है। सो दिस OQP जो ट्रायंगल है वो ना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाउ अगर हम यहां लिखें दिस PQ अपॉन OQ, आप ध्यान से देखें ये एंगल राइट एंगल की तरफ जा रहे हैं। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड द रेस्ट वन इज हाइपोटेनियस। तो यहां बेस ओवर परपेंडिकुलर हो गया। दिस वन इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये बन जाएगा आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास होता है दैट इज cot 30। OQ है हमारे पास 5, सो PQ अपॉन 5 और cot 30 होता है हमारे पास दैट इज √3। इसको इधर ले आएंगे
सो पी क्यू इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर एंड दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमारे पास क्या आ गई, यहां पर 5√3 आ गई। तो सिंपल हमने पहले उनको ये बताया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड देन यहां इस ट्रायंगल में ले लिया। हम जानते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर इज कॉट एंड एंगल इज 30 डिग्री। तो यहां से सिंपली हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज पी क्यू को निकाल लिया है। इसके बाद क्वेश्चन 9 आप देखिए, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। हमें दे रखा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा जो है वो 1/3 है एंड sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें बता दीजिए। ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है बट इसका जो लॉजिक है वो थोड़ा सा डिफर करता है। आप समझे कैसे? वी नो दैट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड अब यहां पर आप देखें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहां इजी हो गया। सो यहां आप लिखोगे sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमें 1/3 दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इधर चला जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3 दैट इज बेसिकली द वैल्यू। और भी कई मेथड इसके हो सकते हैं, आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करें, वो एक अलग मेथड यहां पर बनेगा। आप सिंपली इस प्रॉपर्टी का यूज करके 2 लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। बस आपको माइंड में होना चाहिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा आपको कहां से मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 माइनस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2 इज। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बता दो जिसके की रूट्स ये हमें दे रखे हैं। तो इन रूट्स को मैं मान लेता हूं लेट से सम अल्फा दैट इज 3 माइनस रूट 2, बीटा इज 3 प्लस रूट 2। तो मुझे वो इक्वेशन बतानी है। अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो तो मैं वो इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो वो भी हम यहां निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 2 दैट इज सम ऑफ द जीरोज। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 इज 6। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2। अब यहां हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर माइनस रूट 2 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर तो हो गया हमारे पास दैट इज 9 एंड रूट 2 का स्क्वेयर हो गया 2। सो दिस इज 7। अब हमारे पास ये वैल्यू यहां आ गई। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल वो कह रहा है, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वैल्यू हम यहां रखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था वो आया है 6x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया है +7 इज इक्वल टू 0।
आप चेक करें कि कौन सा ऑप्शन यहां मैच हो रहा है। सो दैट इज ऑप्शन ए, यहां पर मैच हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। और पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, दैट इज फर्स्ट, एंड ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दैट इज सेकेंड। इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है एंड यहां से x y की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझें कि मैं तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि यहां एलिमिनेशन से टर्म्स को एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। यहां माइनस का बी वाई है, यहां हम प्लस का बी वाई बनाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो b यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे b से एंड उसे ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। तो यहां बनेगा bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और यहां पर है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां बचा bx प्लस ax इज इक्वल टू ए बी प्लस ए स्क्वेयर। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, यहां से भी a कॉमन लेंगे तो a प्लस बी। डिवाइड में ले जाओ, a इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू तो a हमारे पास आ गई। अब x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी डाल दो, मिल जाएगी, बट इजी यहां पर रखना है तो रखेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू a इन फर्स्ट एंड दैट इज a प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। a से a कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू b। सो इन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो यहां पर x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आ रहा है। नाउ क्वेश्चन 21 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लें कि हम करने क्या वाले हैं यहां पर। आप समझें, जो एलसीएम होता है वो उन नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब इनके ही अगर आप टेबल को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा। तो एलसीएम हम इनका निकाल लेंगे और फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, उसको हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे। अब एलसीएम से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, वहां कुछ रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर मान लो जैसे सम x बच गया, तो इस नंबर में से हम यहां x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो रिमाइंडर यहां से चला जाएगा और फिर आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एलसीएम से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा एंड वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर भी होगा। अब आप बोले सर हमें डिवाइड तो इनसे करना था, बट आप एलसीएम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जबकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो इसलिए हम कर रहे हैं कि अगर आप इनसे निकालोगे तो पहले इससे करो, फिर इससे करो और फिर इससे करो। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि जो इससे होगा वो इससे नहीं होगा, इस तरीके से। बट एलसीएम जो होता है वो इन तीनों का एक मल्टीपल होगा और जो नंबर होगा वो एलसीएम का मल्टीपल होगा। मतलब एलसीएम तो इनके टेबल में कहीं आएगा और जो नंबर है वो इनके टेबल में कहीं आएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इनके भी टेबल में कहीं ना कहीं नंबर आएगा। तो हमने कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दिया और एलसीएम से उसको डिवाइड करेंगे ताकि फिर हमें वो नंबर मिल जाए जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो आप समझें कि यहां पर द गिवन नंबर्स आर
द गिवन नंबर्स आर, वो है हमारे पास 18, 24 एंड 36। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लीजिए 18, 24 एंड 36, दैट इज 2 से 9, 2 से 12, 2 से 18, 2 से 6, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 1, 2, 1। तो यहाँ पे आया 3 2 जा 6, 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36, 36 2 जा 74। सो जो एलसीएम है वो 72 आ गया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 36 इंटू 2 इज 72। सो एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36 इज इक्वल टू 72। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो क्या होगा? वो होगा 999। कितने भी डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर की वो बात करे, आपको उतने 9 यहां पर ले लेने होते हैं। तो अब इसको हम 72 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहली बार तो ये 1 टाइम ही जाएगा। 9 माइनस 2 इज 7 एंड 9 माइनस 7 इज 2। दिस इज 279। अब आप देखें तो आई थिंक ये 3 टाइम्स, तो 216 आ रहा है, 4 टाइम्स आएगा 288। 288 इससे बड़ा हो गया 316, तो यहां आ गया 216। 9 माइनस 6 इज 3 एंड 7 माइनस 1 इज 6। दिस इज 63। आप समझें कि जब हम इस 3 डिजिट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 63 आ रहा है। अगर इस नंबर में से मैं 63 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो 72 से डिवाइड होगा। सो हम यहां करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 72 इज, वो कैसे मिलेगा? 999 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3 एंड यहां पे आ गया 936। एंड वो जबकि वो बात कर रहा था कि इनसे डिवाइड, तो सही हम यही लाइन दोबारा लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36 इज 936। तो जो इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा वो इन नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए और फिर आप इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए क्या है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। आप समझें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है। पहले आपको यही समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये इसका मान लिया डायमीटर है, दिस इज डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट हमने ड्रा की, दैट आर पी क्यू एंड यहां पे आर एस, और हमें इन्हें पैरेलल प्रूव करना है। लेट्स से दिस इज ए बी। तो आप समझें कि जब हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके बीच में ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बिकॉज क्या है कि ये पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये कंडीशन पहली है, दैट इज एंगल इक्वल होंगे। अगर इसका रिवर्स हमारे पास है कि एंगल इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब हमें क्या करना है, यहां पर अगर हम इस वाले एंगल को इस वाले के या फिर इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर दिखा पाते हैं तो हम यहां कह देंगे कि दोनों जो लाइंस हैं, जो टेंजेंट्स हैं, वो क्या होंगी?
पैरेलल होंगी। हम रिवर्स में कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो ये तो करना इजी है एंड इजी टाइप का क्वेश्चन है, आप समझे। यहां पर आप लिखेंगे PQ एंड RS आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर ड्रा होने वाली ये टेंजेंट्स हैं। नाउ आप देखेंगे कि एंगल ABQ is equal to 90 degree because B is the point of contact. B is the point of contact. और B यदि point of contact है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। नाउ एंगल RAB, ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा बिकॉज A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। या फिर आप लिख सकते हो थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये भी लिख सकते हो एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, या फिर इतना भी लिख सकते हो। ABQ भी 90 है, RAB भी 90 है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल RAB। ये वाला RAB के बराबर है। सो यहां से विच इंप्लाइज RS इज पैरेलल टू PQ बिकॉज angle ABQ and angle RAB are alternate interior angles। और अगर alternate interior angles इक्वल हैं तो लाइंस क्या होती हैं? हमारे पास पैरेलल होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. तो दो कंडीशंस हमें दे रखी हैं। हम मान लेंगे let the fraction is x/y। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन x/y है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहां पर देखिए वो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3x minus 3 is equal to y। इस तरफ ले आओ 3x minus y is equal to 3। दिस इज फर्स्ट। एंड अगली कंडीशन क्या है? इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन अगर हम डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है। 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, x y मिल जाएगा तो फ्रैक्शन हमें मिल जाएगी। आप समझें कि यहां इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस 5। सो x इज इक्वल टू 5। पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, यहां रख दीजिए। 3 5 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
इधर ले जाओ, 3 माइनस 15 इज -12, सो y इज इक्वल टू 12, x मिल गया 5, y मिल गया 12, सो द फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 5/12 आ गई। तो आपने देखा कि हमने कुछ नहीं बस फ्रैक्शन को माना और उसने जो कंडीशंस दे रखी थी वो कंडीशंस उस पर लगा दी। कंडीशंस लगाने के बाद दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली और जैसे ही एक्स वाई की वैल्यूज हमें मिली तो हमें वो फ्रैक्शन मिल गई, सिंपली x बाई वाई। क्वेश्चन 28 देखिए, प्रूव दैट, इस टर्म को मुझे इस टर्म के बराबर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप LHS लेंगे, टेकिंग LHS, और फिर आप इनका एलसीएम ले लो। तो यहां पर है 1 प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इनफैक्ट आप क्या कर लो, दोनों में से tan a भी कॉमन ले लो पहले ही, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस सेक ए माइनस यहां चला जाएगा 1 प्लस सेक ए, दैट इज माइनस साइन को अंदर ले जाओ, 1 माइनस सेक ए माइनस 1 माइनस सेक ए, और यहां देखिए 1 प्लस सेक ए 1 माइनस सेक ए, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan a इंटू -2 sec a, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a -1, और आप जानते हैं कि sec स्क्वायर a -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर a लिख देंगे, 2 sec a अपॉन tan स्क्वायर a। स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई और कॉस सेक ए को ब्रेक करिए, 2 अपॉन कॉस ए, और यहां tan ए को ब्रेक करेंगे साइन ए, कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए ऊपर चला गया, 2 कॉसिकेंट ऑफ ए। आप देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। सिंपली पहले एलसीएम लिया, फिर यहां ये प्रॉपर्टी बनाई नीचे, और फिर केवल साइन कॉस में कन्वर्ट करते ही हमें राइट हैंड साइड मिल गई है। इसके बाद क्वेश्चन 31 देखिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8, जिसकी की जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है, एंड सम ऑफ एंड द लास्ट टर्म इज 65, an इज 65, एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज 730। ये 3 चीजें हमें दे रखी हैं, एंड वो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस आप निकाल दीजिए, लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। अब आपको ये डाटा यूज करते आना चाहिए कि इस डाटा को हम कैसे यूज कर लें टू फाइंड अवर रिजल्ट। an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 65, दिस इज सेकेंड, इसको मानो फर्स्ट। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू यहां पे हो गया 730। या फिर एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, उसको सीधा यूज करते हैं, यहां पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ाते, n/2 a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 730। n/2 इज इक्वल टू a है हमारे पास 8, ये है 65 इज इक्वल टू 730, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 65 प्लस 8 इज 73, यहां पे आ गया 10, सो n इज इक्वल टू 20।
तो हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें आ गई 20। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गई, तो वैल्यू रखो यहां इस सेकंड के अंदर, पुटिंग n इज इक्वल टू 20 इन सेकेंड। तो यहां देखिए a है 8 प्लस 20 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 730। 8 को इधर ले आओ, 19d इज इक्वल टू, ओके दिस इज 65, 65 माइनस 8, तो यहां पे आ गया 15 माइनस 8 इज 7 एंड 5, 19 3 जा 57, सो द कॉमन डिफरेंस इज 3। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 यहां पर आ रहा है। आपने देखा कि पहले हमने Sn का फॉर्मूला यूज किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें मिली, a हमारे पास था, यहां रख के हमने d की वैल्यू निकाल ली है। एंड इसके बाद जो इस सेट के सारे क्वेश्चंस हैं वो हम सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां उन्हें आप देख सकते हैं।